आज हम ट्रैकिंग करते हुए पहुंच गए हैं मैकल के घने जंगलों में। और इन घने जंगलों में हमारे साथ क्षेत्र के विशेषज्ञ आशीष तिवारी जी मौजूद हैं और इनसे अब इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। इन्होंने बताया कि पास ही एक विलुप्त प्राय नदी है। तो आशीष जी, क्या है वो नदी के बारे में विषय में? जी हाँ, ये मैकल पर्वत जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में फैला हुआ है। और यहाँ पे ये जंगल हम लोग वर्तमान में अभी हम लोग यहाँ प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ से एक बहुत प्राचीन गुफा है जिसे हम लोग बिल्लमगढ़ के नाम से जानते हैं जी। और वहाँ से एक नदी की धार निकलती है जो हजारों और सैकड़ों सालों से निकल रही है और यहाँ के स्थानीय ग्रंथों में उसका उल्लेख भी है। जी। और वो नदी मतलब वो धार आगे आकर एक नदी का रूप ले लेती है और वह नदी आगे बढ़कर एक यहाँ पे बांध बनाती है जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, जो बांध। और उस बांध को भी जल्दी हम ट्रैक करने वाले हैं। बांधा कहा जाता है उसे। और निश्चित तौर पे अगला ट्रैकिंग हमारा आशीष जी के निर्देशन में वहीं का होगा। ये एक बरसाती नाला आपको दिखाता हूँ मूर्त। ये एक देख पा रहे होंगे कि ये एक पूरा बरसाती नाले का अपना सिस्टम है और यहीं पास में ही कल कल बहती एक नदी है। उस नदी की ओर भी धीरे से जाए तक हम जो आशीष जी जो गुफा के बारे में बात कर रहे थे वो कितनी दूर है यहाँ से लगभग? वो गुफा यहाँ से अगर आप रोड मार्ग से जाएंगे तो वो कम से कम 8 किलोमीटर पड़ जाएगी जी। लेकिन आप जंगल के बीच से और जो मतलब कि क्या वो रास्ते बोलते हैं, पहाड़ी रास्तों से जाएंगे जी, तो आपको 4 किलोमीटर लगभग वो यहाँ से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग पे यहाँ एक गुफा भी है। और उस गुफा को कहा जाता है कि गुफा के अंदर ही अंदर एक मार्ग निकलता है और कहीं पहुंचाता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है आशीष जी। जी हाँ, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग तो बोलते हैं कि अंदर जाने में एक भगवान शिव की शिवलिंग भी है अंदर में जी। और जहाँ योगी और जो भी साधना करने वाले लोग ही अंदर जा सकते हैं। आम आदमी वहाँ अंदर जा नहीं सकता क्योंकि एक तो वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है और रास्ता भी बहुत सकरा है। लेकिन वो जो सकरा रास्ता है आगे जाके चौड़ा हो जाता है और भिन्न भिन्न स्थानों में वो निकालता है। तो प्राचीन काल के राजा महाराजा और स्थानीय जानकार लोग उसका इस्तेमाल करते थे जी। और अभी जैसे आप ध्यान से सुनना चाहें तो आप एक कलकल की ध्वनि सुन पा रहे होंगे आसपास। हम मुख्य जंगल से बाहर निकलकर और उस नदी की ओर जा रहे हैं जहां अभी नवंबर के महीने में भी अविरल धारा है। जी जी जी, आशीष जी ने हमें बताया है 12 मास ये नदी बहती है जी। और देखिए यहाँ पे आपको कई इस देखने को मिलेंगे, ये पानी पीने नदी में आते हैं। ये पानी पीने नदी में पानी के किनारे पानी का जल का स्रोत ढूंढते हुए आने वाले पशु हैं जो जंगलों में देखे जाते हैं। और इतना, अरे वाह, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, कितना अविरल पानी, कितना निर्मल पानी, निश्चित ही शीतल भी होगा यह पानी। हाँ बिल्कुल। और इस पानी की एक विशेषता यह भी है जी कि इसमें अगर नहाने से जी बहुत सारे रोगों का निदान भी हो जाता है, जैसे कि चर्म रोग यहाँ नहाने से ठीक भी होते हैं। तो और ये आशीष जी ने एक नई जानकारी दी कि यहाँ चर्म रोग के निदान के लिए भी यहाँ लोग नहाते हैं। और देख पा रहे होंगे कि ये बरसात में चौड़ी बहने वाली नदी अभी संकरी हो गई है, लेकिन इस पठारी इलाके में यह भी एक बड़ी बात है कि एक सदा नीर नदी यहाँ बह रही है। आशीष जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस सदा नीर नदी अद्भुत और अकल्पनीय वरदान का आशीर्वाद ही है इस क्षेत्र को जी। कि अगर ये नदी नहीं होती तो ये क्षेत्र बहुत ज्यादा शुष्क हो जाता। इसकी वजह से यहाँ देखिए बायोडायवर्सिटी यहाँ की देखिए जी, बिल्कुल विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पेड़ मिलेंगे। कुछ ऐसे भी पेड़ मिलते हैं यहाँ पे जो वर्ष भर जो पत्ती नहीं गिराते अपनी जी। तो ये इस क्षेत्र में असंभव है, जिस क्षेत्र की में हम अभी मौजूद हैं स्थिति को लेके, तो वो इस नदी का ही कमाल है। और देखिए इस नदी को आप। और आशीष जी के निर्देशन में अगला ट्रैकिंग हमारा एक बिल्लमगढ़ गुफा, आपने बिल्लमगढ़ गुफा कहा जी। हम बांध से बिल्लमगढ़ तक ट्रैकिंग करेंगे और उस रास्ते में आने वाली विभिन्न चुनौतियाँ और का सामना करेंगे। और यह क्षेत्र जंगली पशुओं से भी भरा हुआ है जी। आशीष जी ने खतरनाक भालू यहाँ पाए जाते हैं जो हिंसक बहुत ज्यादा है। भालू तो बहुत जगह पाए जाएंगे, यहाँ के भालू हिंसक है और मनुष्यों पे आक्रमण भी करते हैं। और उन हिंसक भालुओं हुए, उन हिंसक पशुओं का सामना करते हुए इस जंगल में निर्भीक होकर अगली ट्रैकिंग, अगली ट्रिप करेंगे हम। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। अलविदा दोस्तों।